99% लोगों का जो न्यूट्रिशनल डिसीजन मेकिंग है इज बैड. इट इज अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन. क्योंकि हमें तो यही चीज पोर्ट्रे की जाती है ना कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा है. तो आखिर इंडिया को किस ऑयल में कुकिंग करनी चाहिए? A lot of these oils are being sold as heart healthy, pro heart. Human body stores its fat as saturated fat. और हम कह रहे हैं कि saturated fat unhealthy है. आजकल सर एक नया ट्रेंड चल रहा है, नो ऑयल कुकिंग. Bad oils are bad, good oils are good. No oil cooking is nothing. ऐसा कुछ नहीं है. Don't be married to any philosophy. I have lots of friends who are doctors. Lots of them have now started putting out content on social media. 80% of them don't even write or know their own content. Even health and fitness industry है, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट नेट पे आके कुछ भी बोल देता है, जब हमारे पास बेसलाइन ही नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. इनको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल. वो कौन सी वेजिटेबल है जिससे ऑयल निकलता है? I am just showing you how industry psychologically manipulates us. नॉनवेज के साथ जनरली गिल्ट को जोड़ा जाता है, तो इसके पीछे वीगन ट्रेंड में आता जा रहा है. तो ये सब फियर मॉन्गरिंग है, ये ओपिनियंस है विदाउट एनी फैक्ट्स. तो मैं एक जनरल थंब रूल देता हूँ आपको, which will help almost everyone. So currently in India we are having 101 million diabetes patient और ये नंबर्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं. पहले के समय में ये नंबर्स सिर्फ बड़े लोगों में हुआ करते थे, बस आज की डेट में देखा जाए ये यंग लोगों में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है. सो वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द पावर प्ले पॉडकास्ट. आज हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट होने वाला है, जो कि हमने रेगुलरली अपने जनरल लाइफस्टाइल में नहीं सुना होगा. विल बी कवरिंग न्यूट्रिशन, डाइट, veg, non-veg, and other aspect of fitness and lifestyle. Today we are having guest Dr. Gaurav Shishodia with me and Dr. Gagan Deep as well, who is a diabetes expert, hypertension expert, and obesity reversal expert. So, Dr. Gaurav will be having some question, and I'll be having some question, and let's see how it goes. Please. So everyone seemed confused. Low carb diet, vegan, vegetarian. So what is exactly fit for Indian body and where did we go wrong? Right. So first of all, thanks for having me on the show. But when we talk about Indian bodies, you have to realize we'll be talking about 1 billion bodies. एक इंडियन बॉडी नहीं है. इंडिया इज अ वेरी वेरी डाइवर्स लैंड. इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की बॉडीज हैं. तो मैं बोलूँगा कि ये ख्याल ही छोड़ दीजिए कि एक कोई बहुत बेस्ट डाइट फिलॉसफी है जो सबको सूट कर जाएगी और वो शायद मिल नहीं रही और हमें ढूंढनी पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी, आपकी कंडीशन, आपकी डिजीज, आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से क्या अच्छा है. वो कीटो भी हो सकता है, वो लो कार्ब भी हो सकता है, वो ब्लू जोन डाइट भी हो सकता है. तो चेक करिए, पता लगाइए कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन कैसी है. उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या डाइट फिलॉसफी आपको मैच करती है. When it comes to matching a diet format, हम लोग एक इंडियन रिच फूड कल्चर से आते हैं. हम देखा जाए तो which is changed after every 100 kilometers. Okay, and we are having a very big थाली sort of a format. और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्कैम हमारे कल्चर में क्या है आज की डेट में, जहाँ इंटरनेट बहुत इजी एक्सेसिबल है, तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं. लाइक जनरल ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो गई है कि वीगन ठीक है या फिर कीटो ठीक है, कार्निवोर ठीक है, या किस टाइप की डाइट एक जनरल ऑडियंस के लिए ठीक है. सो द प्रॉब्लम इज, पहले प्रॉब्लम होती थी कि इंफॉर्मेशन नहीं है. राइट. आज से मे बी 50 साल पहले किसी को डाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो मिलती नहीं थी. भाई बुक्स में है, लाइब्रेरीज में है, कौन जाएगा, कौन पढ़ेगा. अब प्रॉब्लम ऑपोजिट हो गई है. देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली. एंड व्हेन देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन, तो देन देयर इज मिस इंफॉर्मेशन एज वेल. कोई भी आदमी कभी नहीं बोलेगा इंटरनेट पे कि मैं गलत हूँ. ट्रू. हर आदमी को अपनी डाइटरी फिलॉसफी बेचनी है. जो कीटो कोच है वो बोलेगा यार मेरा कीटो सबसे बढ़िया. लो कार्ब कोच बोलेगा कि लो कार्ब सबसे बढ़िया. वीगन बोलेगा कि वीगनिज्म सबसे बढ़िया है. सो माय पॉइंट इज, आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा why do I want to go with any kind of diet? Am I fixing a problem? Am I just going towards general health? What am I trying to achieve with this diet?
In general, the diet that is good for a person has to be one nutritionally complete. उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए। सेकंड, जो भी आपका गोल है, सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, माई डाइट हैज टू सपोर्ट दैट। हम्म। मैं कहता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंट्री है, मैं अभी फॉर एनी रीजन मैं एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर पा रहा, कुछ लिमिटेशन है मेरी लाइफ में, तो माई डाइट हैज टू सपोर्ट दैट। तो ये वन डाइट फिट्स ऑल या वन फिलोसफी फिट्स ऑल जनरली गलत है, इट डजेंट वर्क। बट दे एक एक क्वेश्चन ये भी रिलेटेबल होता है कि हमको न्यूट्रिशन कभी भी स्कूल फॉर्मेट में सिखाया नहीं गया, बिल्कुल। राइट? तो ये स्पेसिफिक चीजें आइडेंटिफाई कैसे की जाए कि भाई मेरे लिए ये एक अच्छा न्यूट्रिशनल चार्ट है जिसे मुझे आगे फॉलो अप करना चाहिए। तो मैं एक जनरल थंब रूल देता हूँ आपको, विच विल हेल्प ऑलमोस्ट एवरीवन। हम्म। जितना आप नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे, हम्म। यानी सी आपकी बॉडी कैसे बनी, एवोल्यूशन से बनी, नेचर ने एक फॉर्मेट बनाया, एक सॉफ्टवेयर दिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम्म। टू अंडरस्टैंड, टू डाइजेस्ट अ फूड। जितना आप उस सॉफ्टवेयर के, उस नेचर कोड के क्लोज रहेंगे, हम्म। उतना आपकी डाइट को विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटरवेंशन न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे, आप डिजीजेस से बचे रहेंगे। जितना ज़्यादा आप उसको प्रोसेस करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइज करते जाएंगे, हम्म। वो आपके सॉफ्टवेयर से दूर निकल जाएगा। राइट। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मेटाबॉलिक डिजीजेस, ये सब के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एज अ जनरल थंब रूल, स्टिक टू व्हाट नेचर टोल्ड अस, हम्म। what we were born to eat, what we were meant to eat, and I think that will apply to almost everyone. एग्जैक्टली। सर नॉनवेज के साथ जनरली गिल्ट को जोड़ा जाता है, तो इसके पीछे साइंस है या सिर्फ बिलीफ सिस्टम? See, you have to understand कि इंडिया में या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में कल्चर, फूड, रिलीजन, इन सब की एक खिचड़ी पक चुकी है, राइट? ट्रू। मैं आपसे पूछूं कि जो आप डाइट खाते हैं कहाँ से आई, आपको किसने बताया कि ऐसे खाना है या ऐसे नहीं खाना है? तो जनरली द अनकॉन्शियस आंसर इज कि भाई मेरे आसपास सब लोग ऐसे खाते हैं, मेरी फैमिली में ये चलता है, मैंने ये देखा है, मेरे दोस्त ये खाते हैं, या मेरी मम्मी ये बनाती हैं, तो मैं ये खाता हूँ। तो कल्चर एंड फूड गो टुगेदर। देन इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, हर रिलीजन के अपने बिलीफ हैं, और कोई नहीं कह सकता कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, इट इज रिलीजन। nobody has any right to question anybody's religious belief. The point is कि उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू से बहुत बार कंफ्यूज कर दिया जाता है, राइट? तो अगर फॉर सम रीजन मैंने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ नॉनवेज का, न्यूट्रिशन का देखा, जो मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, और मैं उस वजह से नॉनवेज नहीं खा रहा, तो दैट्स अ गुड आंसर। ओके। बट अगर मैं नॉनवेज इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे XYZ ने कह दिया, या मैंने ABC किताब में पढ़ लिया, या किसी ने मेरे को कुछ भी मिथ बता दी, ऐसा होता है, गर्म होता है, कोलेस्ट्रॉल ये कर देगा, वो कर देगा, तो ये सब फियर मॉन्गरिंग है, ये ओपिनियंस है विदाउट एनी फैक्ट्स। साइंटिफिकली अगर मैं देखूं, नॉनवेज इज जस्ट अ कैटेगरी ऑफ फूड दैट फिट्स इनटू ह्यूमन बीइंग्स सॉफ्टवेयर पैटर्न, एक नेचुरल लेस प्रोसेस्ड फूड है, it is nutritionally very good and generally safe and acceptable for most people. I can only say most people because एक मिनट में आप हर एक की इंडिविजुअल एडवाइस नहीं दे नहीं दे सकते, सकते, राइट। बट इट इज सेफ एंड एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट पीपल। अच्छा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट डू यू थिंक इंडियन ऑडियंस के साथ ऐसा क्या एक रीजन रहा है कि उन्होंने विदाउट एनी साइंस बेस्ड उन्होंने एक परसेप्शंस बना लिए हैं, चाहे वो वेजिटेरियन डाइट को लेकर हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट को हो। आजकल एज आई सेड वीगन ट्रेंड में आता जा रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस थिंग? आई विल से द रीजन इज लैक ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि यार ये डायनेस्टी कब आई थी, 1430 में भारत पे राज कौन कर रहा था, कोल माइंस कहाँ हैं, वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है
लेकिन जो आपके लिए सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि आप जो एवरीडे खा रहे हैं, एक स्कूल के बच्चे को ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बनी थी, सिविल राइट्स क्या हैं। उसको ये नहीं पता कि जो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ उससे मेरी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा। राइट। राइट। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जब आपके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, देन यू विल फॉल प्रे टू एनी मार्केटिंग एंड राइट। एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास बेसलाइन ही नहीं है। अगर आपको पता है कि आइसक्रीम अनहेल्दी है, फिर आपको कोई कुछ भी बोलेगा, आप सोचोगे एक बार कि यार ये मुझे अनहेल्दी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है। लाइक एवरीबडी नोज सिगरेट्स आर बैड, यूनिवर्सल फैक्ट, एवरीबडी नोज स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग किल्स, है ना? आप स्माइल कर रहे हैं। सो एवरीबडी नोज स्मोकिंग किल्स, राइट? मैं आपको जितना मर्जी बोल दूं कि यार सिगरेट तो बहुत हेल्दी होती है, मेरे पास स्पेशल कीटो सिगरेट है, ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम में तब भी है कि यार नहीं ये अनहेल्दी चीज है। कहीं ना कहीं अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको पता है कि ये डैमेज कर रही है आपको। वी स्टार्ट ऑफ पासिंग स्कूल एंड कॉलेज विद जीरो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, या वेरी वेरी रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। सो देन द मार्केटिंग इंडस्ट्री कम्स इन। फूड मार्केटिंग है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो जो भी बोलते हैं, इवन हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री है, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट नेट पे आके कुछ भी बोल देता है, जब हमारे पास बेसलाइन ही नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। यार ये ज्यादा एक्सपर्ट है, ये बोल रहा है ठीक ही होगा, क्योंकि मेरे पास अपनी एजुकेशन और अपनी अवेयरनेस तो है नहीं। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेटिंग पीपल द राइट वे। न्यूट्रिशन इज नथिंग, इट इज मैथ्स। यू हैव टू नो द डिटेल्स कि यार मैं खा रहा हूँ इसके अंदर क्या है, क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देन इट इज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अभी 99% लोगों का जो न्यूट्रिशनल डिसीजन मेकिंग है इज बैड, इट इज अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो भी उन्होंने लास्ट एड देख ली, स्पीच देख ली, आर्टिकल देख लिया, न्यूज़पेपर में देख लिया, वो चीज नहीं देयर डिसीजन गोज दैट वे। Goes there. सो दैट मेरे हिसाब से दैट इज द प्रॉब्लम। अगर रिफाइंड ऑयल टॉक्सिक है, मस्टर्ड ऑयल क्वेश्चनेबल एंड सीड्स ऑयल इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं, तो आखिर इंडिया को किस ऑयल में कुकिंग करनी चाहिए? क्योंकि हमें तो ये चीज पोर्ट्रे की जाती है ना हम्म, कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, ये हमारा इंडियन रूट्स से ज्यादा एसोसिएटेड है। राइट। तो अब मैं थोड़ा सा लंबा आंसर देता हूँ इसका। एंड इफ यू वुड हैव सीन माय लेटेस्ट वीडियोस ऑन रिफाइंड ऑयल्स, तो मैं वहाँ भी यही बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी समझनी पड़ेगी। सो फर्स्ट रिफाइंड ऑयल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1911, राइट? 1911 इज नॉट वेरी फार बैक। इफ यू सी ह्यूमन एवोल्यूशन, 1911 कितना हुआ, 110 साल पुरानी बात है। तो 110 साल पहले फर्स्ट रिफाइंड ऑयल्स आए। और ये कैसे आए? ये इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग के वेस्ट प्रोडक्ट थे। लिंसीड ऑयल जो था, जब कॉटन बनती थी तो वो वेस्ट प्रोडक्ट था। देन somebody had the bright idea कि यार कमर्शलाइज ये कर। तो, इस पे तो खाना बन सकता है, इसको खाना बोल के बेचते हैं। और वो बिकना शुरू हो गया एंड द इंडस्ट्री स्टार्टेड प्रमोटिंग इट एज वेल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर टू वर्ड्स। एक होता है एडिबल और एक होता है हेल्दी। हेल्दी एडिबल का मतलब है मैं इसे खा खा सकता हूँ, सकता हूँ। और हेल्दी मतलब कि ये मेरे लिए अच्छा है। और ये दोनों वर्ड्स अलग है। आप रिफाइंड ऑयल खा सकते हो, बट क्या वो आपके लिए अच्छा है? नहीं। क्यों? आप उसके फैटी एसिड ब्रेकअप को देखिए। हमारी बॉडी में दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ऑडियंस के लिए। तो जो ओमेगा 3 है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी से क्या मतलब? इन्फ्लेमेशन वो होती है जो सारी बीमारियां करती है सेलुलर लेवल पे, मतलब एक बहुत खराब इवल चीज है। तो ओमेगा 3 उसको रोक रहा है, और ओमेगा 6 जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, वो उसको बढ़ा रहा है। बड़ा तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें जो तराजू है, जो बैलेंस है, वो ओमेगा 3 की तरफ रखना है, ताकि हम इन्फ्लेमेशन से बचे रहें। अब ये रिफाइंड सीड ऑयल जो है, ये तराजू टिल्ट कर देते हैं हेविली इन फेवर ऑफ ओमेगा 6, यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। बड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी तो सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी। मेटाबॉलिक बीमारियां ले लो आप, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, या इन्फेक्शियस बीमारियां भी ले लो,
वो भी बढ़ जाएंगी, ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ जाएंगी, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। हम्म, मतलब it is not good for any single person in the world. हम्म। But a lot of these oils are being sold as heart healthy, pro Yeah. heart, you know, और कितना आयरॉनिक है ना ये, इस चीज को देखा जाए तो। बिल्कुल है। एंड अब ये क्यों हो रहा है? दे विल शो डेटा ऑल्सो टू सपोर्ट दैट, हम्म, कि ये हमारा डेटा है, हमने ये स्टडी करी है, ये होता है। आप इस बात को डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। ओमेगा 6 है प्रो इन्फ्लेमेटरी, हम्म, ये नोन फैक्ट है। हम्म, वो ओमेगा 6 का उसका रेशियो है, जो नेचर ने बनाया रेशियो, आप कैसे चेंज कर सकते हो? अगर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशियो उसका खराब है, तो वो नेचर ने ऐसे ही बनाया। आप तेल निकालते हुए उसका रेशियो थोड़ी चेंज कर सकते हो। हम्म, सो एवरीथिंग टाइज डाउन टू दी हार्ड साइंसेस। मार्केटिंग कुछ भी कह सकती है, मैं मार्केटिंग में लिटरली कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बायोलॉजी नहीं चेंज कर सकता। हम्म। जब आप बायोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, आपका डिसीजन करेक्ट होगा। आप मार्केटिंग के हिसाब से चलेंगे, आपका डिसीजन करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, टोटली ऑफ भी हो सकता है। सब मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। ओमेगा 3 एंड 6 की अभी हमने डिस्कस किया, प्रो इन्फ्लामेटरी आप बता रहे हो ओमेगा 6 को। मार्केट में बहुत जनरली और कैप्सूल्स अवेलेबल है ओमेगा 3, 6 एंड 9। सो व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट, लाइक दैट अकॉर्डिंग टू यू दैट इज दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस? सो लेट मी आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन, प्लीज। कि जब ये ओमेगा 3 के कैप्सूल नहीं बने थे, तब लोग ओमेगा 3 कहाँ से लाते थे? सर एक न्यूट्रिशन, जनरली क्या न्यूट्रिशन रिच डाइट, जो हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन रिच डाइट था पहले, वो अब धीरे धीरे डिग्रेड हुआ है। हम्म, प्लस वी आर मोर फोकस ऑन द फास्ट फूड, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिशियस डाइट का एक न्यूट्रिशियस डाइट खत्म हो गया है। हम्म, उसके सपोर्ट थेरेपी के लिए हम लोग ओमेगा की तरफ जा रहे हैं। हम्म। हमें फूड से ओमेगा नहीं मिल रहा, जो कि एक एसेंशियल वो है ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 ठीक है, इज गुड फॉर हेल्थ, बट व्हाट अबाउट ओमेगा 6 एंड 9? सो आप कह रहे हैं कि जो ओमेगा 3, 6, 9 अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो हेल्प नहीं करता, क्या वो हेल्दी नहीं है? मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो अनहेल्दी है या वो हेल्प नहीं करता। वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, बट द प्रॉब्लम इज इट इज टेकिंग योर फोकस ऑफ ऑन द रूट कॉज एंड टेकिंग योर फोकस टू द रॉन्ग थिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने अपनी डाइट खराब कर ली, कोई बात नहीं, अब मैं ये कैप्सूल लूंगा तो मेरी डाइट सही हो गई। राइट, मेरी डाइट में ओमेगा 6 ज्यादा आ रहा था, तो मैं अब ये ओमेगा 3 लेता हूँ, तो मेरी डाइट बैलेंस हो जाएगी। क्या मैंने कभी कैलकुलेट किया कि मेरा ओमेगा 6/3 रेशियो क्या था? क्या था? मुझे किस अमाउंट में ओमेगा 3 चाहिए? क्या मुझे ये कैलकुलेशन करनी ज़रूरी भी है? जो फूड मुझे ओमेगा 6 दे रहा है, वो मुझे क्या और प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें दे रहा है? शुगर इटसेल्फ इज प्रो इन्फ्लेमेटरी, फ्रक्टोज इज प्रो इन्फ्लेमेटरी। सो मैं उसको काटने के बजाय एक लाइन मैंने खींच दी, फिर मैं रबर से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। माई थिंग इज रूट कॉज न्यूट्रिशन। आप देखिए कि पहले न्यूट्रिशन खराब हुआ क्यों, rather than trying to fix it with one pill. There is no one pill that can solve all the problems in nutrition. ओके। अभी जो क्वेश्चन था एसोसिएटेड कि इतने मल्टीपल ऑयल्स के ऑप्शंस हैं, एज आई से वी लिव इन अ रिच कल्चर, लाइक रिफाइंड ऑयल अपने पास है, मस्टर्ड ऑयल अपने पास है, uh, आजकल ये ऑलिव ऑयल आ गया है, एवोकाडो ऑयल आ गया है, एंड वी हैव बटर, वी हैव घी। तो हमारे लिए जनरल ऑडियंस के लिए या फिर रेगुलर कुकिंग के लिए कौन कौन सा ऑयल ऐसा है जो बेटर है या बेस्ट है? तो 4 ऑयल प्रमोट करता हूँ मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एंड आई विल गिव यू द रीजनिंग ऑल्सो। देसी घी, बटर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। अब क्या रीजन है और मैं क्यों ये रिफाइंड ऑयल्स या सो कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल्स एंड ऑल्सो मस्टर्ड ऑयल। एंड ऑल्सो मस्टर्ड ऑयल? सो अगेन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हियर, इनको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। तो मैं आपसे पूछता हूँ, भाई एज ए लेमैन आप बताइए, या तो आप डॉक्टर हैं, आप बताइए वो कौन सी वेजिटेबल है जिससे ऑयल निकलता है ना? तो एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल इज नॉट वेजिटेबल ऑयल, कोई वेजिटेबल है ही नहीं है ही जिससे नहीं। ऑयल निकलता है। तो क्यों बोला जाता है इसको वेजिटेबल ऑयल? बिकॉज बट जब देर ये आर सीड इंट्रोड्यूस हुए, ऑयल्स, दे आर राइट? सीड ऑयल्स, सीड दे आर ऑयल्स। ऑल रिफाइंड सीड ऑयल्स, दे आर हेविली रिफाइंड।
तो जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे, अब सीड ऑयल डजंट साउंड हेल्दी, हम्म, राइट? वेजिटेबल्स एवरीबडी नोज इज हेल्दी, वेजिटेबल्स हेल्दी होते हैं। तो इंडस्ट्री ने आगे टैग लगा दिया, यार ये वेजिटेबल ऑयल है। और किसी ने इतना दिमाग नहीं लगाया भाई कौन सी वेजिटेबल है, कौन सी सब्जी से तेल निकाल रहे हो आप बताओ। क्या सब्जी से तेल निकलता है? राइट। नहीं निकलता। सो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ industry psychologically manipulates us into thinking about food in a specific kind of way. हम्म, आपको वेजिटेबल ऑयल सुन के लगता है यार हेल्दी है, वेजिटेबल तो है ही नहीं वो तो रिफाइंड सीड ऑयल है। एंड व्हाई आई एम सेइंग देसी घी एंड बटर आर हेल्दी, इनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, राइट? अब सैचुरेटेड फैट्स में भी बहुत सारी मिथ है, खराब करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक करते हैं। तो मैं इसका सबसे सिंपल आंसर देता हूँ, उसके लिए डॉक्टर होने की भी जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में फैट है, हर एक की बॉडी में फैट है, बिल्कुल। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट तो चाहिए जिंदा रहने के हम्म, लिए। वो फैट कौन सा फैट है? इज इट सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड, फैट? बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी स्टोर्स इट्स फैट एज सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, राइट। और हम कह रहे हैं कि सैचुरेटेड फैट अनहेल्दी है। हम्म, राइट। यू अंडरस्टैंड कितनी बड़ी आयरनी है? आपकी बॉडी तो खुद सैचुरेटेड फैट स्टोर कर रही है, तो आप कह रहे हो कि आपकी बॉडी ने खुद ही टॉक्सिक प्रोडक्ट स्टोर किया हुआ है, और जो फैक्ट्री में आ रहा है वो सही है, वो सही है। बट जो मेरी बॉडी 1 लाख साल से स्टोर कर रही है वो गलत है। आप राइट। समझ रहे हो मतलब द स्टुपिडिटी? So basically, vegetable oil is just a marketing gimmick. वेजिटेबल ऑयल इज डेफिनेटली अ मार्केटिंग गिमिक। कमिंग बैक टू दी पार्ट, देसी घी बटर में सैचुरेटेड फैट्स हैं, दे आर वेरी हेल्दी, एंड देसी घी का जो स्मोक पॉइंट होता है वो ठीक ठाक होता है, हाई होता है, तो इंडियन कुकिंग को सपोर्ट भी करता है। So, डॉक्टर साहब, यू मेड अ वीडियो अबाउट कुकिंग मटन विद देसी घी। काफी ट्रिकी सा साउंड करता है। आई मीन, इज दिस अ गुड कॉम्बिनेशन? ओके, सो द रीजन आई मेड अ वीडियो ऑन मटन एंड देसी घी वाज कि ये दोनों मिथ मुझे एक साथ कंबाइन करके तोड़ने थे। हम्म, दिस इज वन वेरी कॉमन क्वेरी आई गेट फ्रॉम पेशेंट्स। एक तो वो रेड मीट को लेके बहुत डरे होते हैं, फिर वो घी को लेके बहुत डरे होते हैं। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से दोनों खाने चाहिए, और दोनों के खाने का रीजन सेम है। सी, दोनों के अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं। हम्म, सैचुरेटेड फैट एज आई जस्ट सेड इज द सेम काइंड ऑफ फैट जो आपकी बॉडी में भी स्टोर होता है, प्लस जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, हम्म, कुछ विटामिन है जैसे विटामिन ए, डी, ई के, Okay. वो फैट के अंदर ही मिलते हैं। अगर आप वेजिटेबल ऑयल पे रिलाई कर रहे हैं एज योर सोर्स ऑफ फैट, वो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। तो नो वंडर आप देखो जो रिफाइंड ऑयल पे दुनिया चल रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी प्रेवलेंट क्यों है? क्योंकि आप वही फैट्स अवॉइड कर रहे हो जहाँ पे ये विटामिन मिलते हैं। एग योक में मिलते हैं, एग योक इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आप बोलते हो नहीं मैं तो वाइट खाऊंगा, योक से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मैं योक फेंक दूंगा। फिर आप कहते हो मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों है, ये तो जेनेटिक होगा, है ना? तो आप साइंस को समझ ही नहीं रहे। Saturated fats is the same fat as it's stored in the body. It is completely healthy for you, and that is the reason to promote mutton and desi ghee and butter. बट इफ आई आस्क यू रिलेटेबल क्वेश्चन, ये चार ऑयल्स जो आपने बोले कि बेटर हैं, इसमें आप रैंकिंग वाइज सबसे फर्स्ट कौन सा रखेंगे? लाइक 1 2 3 4। So they are all healthy. इनको इनकी कंपैरेटिव रैंक करना मेरे हिसाब से फेयर नहीं है, क्योंकि सबका यूज केस अलग है। अब ऑयल्स में आप देखेंगे कुकिंग में एक फैक्टर होता है, इसे कहते हैं स्मोक पॉइंट। हम्म, तो ऑयल्स का जो यूजेज होता है उनके स्मोक पॉइंट के हिसाब से और कुकिंग मेथड के हिसाब से होता है। स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो ऑयल खराब हो जाता है, मतलब ब्रांचेड हो जाएगा, उसमें फ्री रेडिकल आ जाएंगे, बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। तो आपको उसके स्मोक पॉइंट के नीचे या उसके अंदर रखने की कोशिश करनी है। तो ये जो मैंने चारों ऑयल बताए सबके स्मोक पॉइंट अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल देसी घी का स्मोक पॉइंट अच्छा है, डिसेंट है। तो इंडियन कुकिंग जैसे मसाला भुनना है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे आप देसी घी सेफली यूज कर सकते हो। हम्म, 200 डिग्री के अंदर अंदर आप रहोगे तो देसी घी विल स्टे सेफ।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसका स्मोक पॉइंट लो होता है, तो उसको आप हाई टेम्परेचर कुकिंग पे नहीं यूज करोगे। उसको आप डीप फ्राइंग वगैरह के लिए नहीं यूज कर सकते, उसको सैलेड ड्रेसिंग, ड्रिजलिंग ऑन टॉप के लिए यूज करोगे। तो ये चारों टॉक्सिक नहीं है, इनका अपना अपना यूज केस है, आप चारों को फ्रीली यूज कर सकते हो। हम्म, इफ आई हैड टू प्रेफर वन, कंसिडरिंग कि इंडियन कुकिंग में करना है, यूज करना है, आई विल गो फॉर देसी। जैसे ही पता है सबसे एक क्रेजी मार्केटिंग गिमिक एक और भी है। आई वाज वाचिंग, आई मीन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते इजीली मिल जाती है, एंड दैट इज स्ट्रीट फूड। एवरीबडी नोज देयर इज अ बटर, राइट? एंड देयर इज वन सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट, आई एम नॉट सो श्योर अगर आपने सुना हो या नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड फैट स्प्रेड। करेक्ट। वो जो बटर चिकन बट और जो सो कॉल्ड जितने का वैल्यू प्रोडक्ट नहीं होता उतने से ज्यादा का वो बटर डाला जाता है। इट टेस्ट लाइक बटर, इट स्मेल्स लाइक बटर, इट लुक्स लाइक बटर। और कोई भी बटर जो 500 600 पर केजी आता है, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट सो श्योर, वही वो उसकी 10% 15% वैल्यू में आ जाता है। आई करेक्ट। मीन दैट इज ऑल्सो अ थिंग। और लोगों को आइडिया ही नहीं है, वो कटता डलता दिख रहा है, स्प्रेड होता दिख रहा है, बट वो चीज क्या है? क्योंकि मैं कल ही सुपरमार्केट में था, एंड आई वाज बाइंग, मैंने खुद भी उसे वहां पर देखा, एंड आई वाज लाइक दैट स्टफ इज क्रेजी। सो अ लॉट ऑफ दीज फूड्स आर देयर जिसको हम कहते हैं फ्रैंकेन फूड्स। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन नाम का कोई इंसान नहीं था, उसको बनाया गया था। हम्म। इस तरह का नेचर में कोई फूड नहीं है, या इसको बनाया गया है। या सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फूड इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैक्सिमम उसका प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। या राइट। मेकिंग मनी। प्रॉफिट कैसे आएगा? आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम रहेगा। हम्म। उनका ये एम नहीं है कि आप हेल्दी हो, उनका एम है कि यू गेट टेस्टी फूड एट अ चीप प्राइस। ट्रू। राइट। सो दीज थिंग्स कैन नॉट ओवरलैप। और बहुत चीजें जो आपको हेल्दी बोल के बेची जाती हैं, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि मैं उसको डबल प्राइस पे बेच दूं, उस पे हेल्दी का टैग लगा लूं। क्या वो एक्चुअली हेल्दी है? हम्म। अगेन इट इज मार्केटिंग वर्सेस एक्चुअल नॉलेज। राइट। हम्म। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशनल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हो। हम्म। तो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सपोज मुझे पता है कि ये बटर खराब है, और मैं 15 में से 14 दिन अच्छा खाना खाता हूँ, और एक दिन मैं बाहर हूँ और मैं बाय चॉइस कह रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, आज बाहर है, मैनेज कर आज लेते हैं। चलता है, खा लेते हैं। हम्म। दैट इज माई चॉइस। बट अगर मुझे पता ही नहीं है क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, तो हो सकता है मैं तो 15 के 15 दिन खा रहा हूँ, फिर मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर वो मेरे को 3 गोलियों पे डाल देगा कोलेस्ट्रॉल के लिए। राइट। हम्म। तो पहले मैं फूड इंडस्ट्री का कंज्यूमर बना, ठीक है, राइट। फिर मैं मेडिकल इंडस्ट्री का कंज्यूमर बना, और वो कोलेस्ट्रॉल की पिल्स निश्चित है वो फेल होंगी होंगी। हम्म। आफ्टर सम टाइम फिर मुझे हार्ट अटैक भी It आएगा। will add like thyroid, diabetes, hypertension, everything. एब्सोल्युटली। वो रिलेटेबल होता जाएगा ना। करेक्ट। फिर मैं, जब मुझे हार्ट अटैक आएगा, फिर मैं हॉस्पिटल चले जाऊंगा, फिर मैं हॉस्पिटल का कंज्यूमर बन गया, राइट। तो मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, है ना। बट somehow। बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन टू बी इन। लैक ऑफ नॉलेज is being exploited by the industry to sell whatever they want। उनका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, वो हेल्दी बोल के बेच रहे हैं, और हम खरीद रहे हैं और खा रहे राइट। So India loves dal, roti, and chawal, but unfortunately, thyroid, diabetes, and obesity are the highest here. तो सवाल ये है कि खाना सही था या नैरेटिव गलत था? हैं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी, ये डाइट आई कहाँ से। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री। राइट। तो जिसको हम स्टैंडर्ड इंडियन डाइट कहते हैं, आई हैव मेड लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन दिस, वो बेसिकली एक फार्मर की डाइट है। राइट। Okay. कि एक फार्मर जो है वो ये क्रॉप्स उगाता है, वो खाता है, ये करता है। तो दाल रोटी चावल का अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकअप देखूं, इट इज वेरी हैवी इन कार्ब्स, True. लो टू मॉडरेट इन प्रोटीन, एंड फैट का सोर्स इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। तो जो फार्मर है वो तो 4-6 घंटा मैनुअल लेबर करता था खेत में,
Hmm. Hmm. and the carbs are utilized. Carbs are like jet fuel, like petrol. आप जो कार्ब्स खाओगे आपको यूज भी करना है. अगर आप पेट्रोल भर रहे हो टंकी में तो गाड़ी चलनी भी चाहिए. बिल्कुल. अब क्या है, गाड़ी तो खड़ी हुई है, गाड़ी तो खड़ी होके नेटफ्लिक्स देख रही है, राइट. वी आर सिटिंग ऑन अ काउच, वी आर सिटिंग ऑन ऑफिस चेयर 12 आवर्स, लेकिन डाइट हमको फार्मर्स वाली खानी है. वो सारे कार्ब्स कहाँ जा रहे हैं? पहले वो फैट में कन्वर्ट होंगे, फिर फैट भर जाएगी, फिर वो फैटी लिवर बन जाएगा, फिर वो पैंक्रियाज में स्टोर होना शुरू हो जाएगा. जब वो स्पिल ओवर होके ब्लड में आ जाएगा, फिर आप पे टैग लग जाएगा, यार आपको तो डायबिटीज हो गई. तो आपको डायबिटीज हुई नहीं, आप 10 साल से कर रहे थे, कर रहे थे. Hmm. अब वो नजर आनी शुरू हो गई. Declaration point है वो. So for करेक्ट. diabetes, sugar is not only the villain. करेक्ट. So डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और भी है. आई रिमेम्बर मेरा ही एक पर्सनल इंसिडेंट है. लाइक आई थिंक 6-7 years बैक. मेरी फ्रेंड की मदर थी ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक. उन्होंने मेरे को बोला कि जो भी तू खाता है ना उसका तेरे इमोशंस पे बहुत असर पड़ता है. जस्ट बिकॉज आई कंज्यूम लाइक नॉन वेज फूड मेरे एक लाइफस्टाइल का एक पोर्शन है, राइट. और उन्होंने मेरे को बोला कि दैट रेगुलेट्स द वे आई थिंक, द वे आई बिहेव. और मे बी अगर मेरे अंदर कोई एग्रेशन है तो ये मेरे नॉन वेज कंज्यूम करने की वजह से है. क्या इसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च या ऐसा कुछ डिक्लेरेशन है अकॉर्डिंग टू यू? शॉर्ट आंसर इज नो. हम्म. लॉन्ग आंसर इज, सी, आर बिलीव्स गवर्न आर एक्शंस. हमारे को जो बिलीफ मिलते हैं, मोस्टली दुनिया में सेकेंड हैंड बिलीफ मिलते हैं. हम्म. हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है सेकेंड हैंड होती है. राइट. उनसे पूछिए कि ये आपको कहाँ से पता लगा कि भाई मीट खाने से गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, ये वो होता है. वो कहेंगी इसने बताया. उससे पूछो भाई तुझे कहाँ से पता लगा, वो कहेगा इसने बताया. वो कहेगा उसने बताया. और ये पूरी चेन कहीं चली जाएगी पुरातत्व में, पर हम्म. उसके पीछे कोई साइंस नहीं मिलेगी. क्या हमने कोई डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जिसमें हमने दो लोगों को खिलाया, उनको नहीं बताया कि वेज है या नॉन वेज है, फिर हमने बाद में मेजर किया कि यार ये ज्यादा एग्रेसिव हो गया नॉन वेज पे और ये कम एग्रेसिव था वेज में? ऐसा कुछ भी नहीं किया. Yeah. इट इज जस्ट समथिंग दैट केम अबाउट. इट्स अ मीम. It's also perception. इट्स एग्जैक्टली परसेप्शन, बिकॉज देर इज नो हार्ड फैक्ट टू सपोर्ट दैट क्लेम. Yeah. क्या एविडेंस है आपके पास? क्या वो कोई बंदा है जिसको आपने डॉक्यूमेंट किया कि यार ये पहले तो बहुत अच्छा था? बट आप ये देखो, ये तो आपके साइंस बेस्ड चीजें हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड टू सी इतना डीमोनाइज किया जा रहा है बाय सम ऑर्गेनाइजेशन हु आर सो मच इनटू वेगनिज्म, करेक्ट. right? I mean, I think it's a personal choice. If you want to be a vegan, it's fine. या. If you are a carnivore, non-vegetarian, or keto, whatsoever. But it's very tragic. It's very sad to see that there are campaigns. I saw some guys walking on marine drives, spreading pamphlets. I mean, it's fine. But as I said again, but a person shouldn't be demonized just because he's, a non-vegetarian or something like that. करेक्ट. सो टॉलरेंस नहीं है दुनिया Hmm. में, राइट. मेरा बिलीफ अलग है, आपका बिलीफ मेरे बिलीफ से मैच नहीं करता, Hmm. तो मैं आपका बिलीफ चेंज करने की कोशिश करूंगा. Hmm. क्यों? दी ऑप्शंस आर ऑल देयर एंड अवेलेबल. आप किसी को एजुकेट करिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? आपको स्कूल में ये थोड़ी बोला जाता है कि बेटा अब तू आया है स्कूल में, डॉक्टर ही बन के जाएगा. Hmm. Hmm. आपको एजुकेट किया जाता है 10वीं क्लास के बाद, आप स्ट्रीम चूज करते हो कि यार आप डिसाइड करो. हमने आपको एजुकेट कर दिया, आपका करियर क्या होगा. Hmm. लॉयर भी स्कूल में पढ़ता है, डॉक्टर भी स्कूल में पढ़ता है, ग्राफिक डिजाइनर भी स्कूल में पढ़ता है. आपके पास ऑप्शंस हैं. इट इज द सेम थिंग विथ फूड. ऑल दी ऑप्शंस आर देयर इन द मार्केट. यू एजुकेट पीपल कि यार ठीक है, मैं चाहता हूँ लोग वीगन हो. क्यों? आप एजुकेट करिए कि ये जो वीगनिज्म है भाई, इसके ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं. उसके बाद मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा. मुझे उसके पीछे कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ रीजनिंग मिल रही है, तो यस मैं कर लूंगा. आप मुझे ये मत बोलिए ओ तू गलत है, तू गंदा है, तू ये है, तू ये क्यों कर रहा है, राइट. अरे रेड मीट है, इससे ये हो जाएगा वो. आप फियर मॉन्गरिंग मत करिए. But it's very funny. I was just listening to one guy who was quite speaking about dairy products as well. And he was like,
आप एक काव का मिल्क पीते हो, आप एक बफलो का मीट पीते हो, क्या कोई आदमी देखा है जो एक औरत का मीट कमर्श सॉरी औरत का दूध कमर्शलाइज करता हो, या ब्रेस्ट फीडिंग कमर्शलाइज करता हो? तो बड़ा अजीब हो जाता है ऐसी चीजों को आंसर करना। देखिए, एथिकल आर्ग्यूमेंट कहीं पे भी जा सकती है। आप आटा खा रहे हो, वो खेत में बैल हल जोत रहा है, वो बैल को मार रहा है। हम्म। अब आप आटा भी हाँ, मत सही खाओ, बात है। है ना? आपने लेदर बेल्ट क्यों डाली है? आपके आईफोन पे लेदर का कवर क्यों है? आप मेडिसिन खा रहे हो, उसमें जेलेटिन डल रहा है, आपके टूथपेस्ट में जेलेटिन डल रहा है, हम्म। वो तो लोग एनिमल्स की बोन्स पे गिला के आ रहे हैं। हम्म। आप वो भी छोड़ दो, हम्म। राइट? द प्रॉब्लम इज नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द डिटेल्स। हर एक के पास एक झंडा है कि यार ये मेरा कैंप है हम्म। और मेरा कैंप ही सही है और बाकी सारे कैंप गलत हैं। राइट। So that is not a good way to behave. या। आजकल सर एक नया ट्रेंड चल रहा है, नो ऑयल कुकिंग। सो Hmm. डज इट रियली हैव सम हेल्थ बेनिफिट्स या फिर एक न्यूट्रिशन फैड है जिसमें लोग फंस रहे हैं? I मैं saw that आपको video too. I हम्म, mean, I was like, or right. and unfortunately, I mean, I don't know if I need to say unfortunate, Hmm. but that was said by a doctor. So again, doctors are not gods. Hmm. ट्रू। Every doctor has its own knowledge base, has his own clinical experience, and they are supposed to be responsible when they are portraying some kind of information. But even in doctors, there's a wide variety. मैं जो बोलता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे नहीं सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, आप मिस इन्फॉर्म कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मेरा डेटा है, जो मेरा क्लिनिकल रिसर्च है, जो मैंने डेटा का इंटरप्रिटेशन किया है, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। ऑल दैट मैटर्स इज कि जो आप बोल रहे हो आप उसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पा रहे हो। इज Hmm. देयर बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी? बट एनीवेज, कमिंग बैक टू नो ऑयल कुकिंग। अब नो ऑयल कुकिंग कैन बी वेरी गुड एंड नो ऑयल कुकिंग कैन बी वेरी बैड। आई विल गिव यू टू सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है, मैं रोज रिफाइंड ऑयल में एकदम तला हुआ सामान खाता हूँ सुबह से शाम तक, ठीक? दैट्स अ टॉक्सिक लोड गोइंग इन माय बॉडी। मुझे बोला कि नो ऑयल कुकिंग कर ले, मैंने नो ऑयल कुकिंग शुरू कर दी, वो टॉक्सिक लोड कट गया, मेरी बॉडी का फायदा हुआ। Hmm. नो ऑयल कुकिंग प्रूव टू बी बेटर फॉर मी देन व्हाट आई वाज डूइंग। सेकंड सिनेरियो, मैं देसी घी, फैट, एग योक खा रहा था, राइट? मटन का अपना फैट यूज करके उसमें कुक कर रहा था। मैंने देखा नो ऑयल कुकिंग, मैंने वो छोड़ दिया। वो हेल्दी फैट था, Hmm. मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, मेरा टेस्टोस्टेरोन गिर गया। हेल्दी फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो गई। Hmm. नाउ नो ऑयल कुकिंग इज बैड फॉर मी। यू अंडरस्टैंड? Hmm. सो every time you give broad generic advice, it will usually fail. तो मेरे से रोज आके पेशेंट्स पहली अपॉइंटमेंट में पूछते हैं, सर डाइट प्लान दे दो। Hmm. मैंने कहा अभी तो मैं जानता ही नहीं आपको, अभी तो मुझे पता ही नहीं आप खाते क्या हो, Right. आपकी डाइट में क्या है। जब तक मुझे नहीं पता कि आपकी डाइट में क्या है, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको क्या खाना चाहिए? करेक्ट? सो ये सब फैड है। आपको समझना पड़ेगा कि बैड ऑयल्स आर बैड, गुड ऑयल्स आर गुड, नो ऑयल कुकिंग इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी मैरिड टू एनी फिलोसफी। डॉक्टर साहब, आपका शुगर फ्री आइसक्रीम्स, कुनाफा और कोल्ड ड्रिंक्स, इस पे क्या टेक है? तो तीन आइटम्स आपने बताए, एक एक करके चलते हैं। लेट्स नॉट पुट देम इन वन कैटेगरी। हम्म। कोल्ड ड्रिंक्स पे चलते हैं। जनरली कोल्ड ड्रिंक्स की जब बात होती है, मोस्टली शुगरी ड्रिंक्स हैं, ठीक? तो जहाँ भी शुगर है, आई एम डेड सेट अगेंस्ट, बिकॉज फॉर मोस्ट पीपल दे आर ऑलरेडी हैविंग टू मच शुगर। पहले से ही बहुत सारा कार्ब्स और बहुत शुगर चल रहा है, तो शुगर इज नॉट गुड फॉर एनीवन, राइट? ओके। ओकेजनली, कभी कभार, वंस इन अ वेरी ब्लू मून, अगर आपको लेना है, आई मे परमिट इट, बट इन जनरल शुगर इज टॉक्सिक, नहीं लेनी चाहिए फॉर मोस्ट पीपल। देन यू टॉक अबाउट शुगर फ्री आइसक्रीम्स, राइट? ओके, तो यहाँ पे भी अगेन मैं मार्केटिंग की बात करूंगा। मैं आपको गुड़ खिला रहा हूँ ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि शुगर फ्री है। शुगर फ्री है, शुगर नहीं है, शुगर गुड़ नहीं है, है, गुड़ है। ठीक है? या मैंने खजूर लिए,
उसको पीस के पेस्ट बना लिया। बट ये चलता भी है ना डॉक्टर साहब, आई मीन मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि हम चीनी नहीं खाते, हम गुड़ खाते राइट। हाँ तो एक्चुअली मार्केटिंग क्या कर रही है, वो लोगों का गिल्ट हटा रही है। बॉडी के अंदर जो अकाउंटेंट बैठा है वो तो उसको शुगर ही काउंट कर रहा बिल्कुल। है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, हैं। हाउ इट केमिकली बिहेव्स। राइट। अब स्टीविया है, दैट इज एक्चुअली शुगर फ्री। सुक्रालोज इज एक्चुअली शुगर फ्री बिकॉज सुक्रालोज इज मेटाबोलाइज डिफरेंटली, स्टीविया इज मेटाबोलाइज डिफरेंटली, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको शुगर फ्री बोलना सही है। लेकिन खजूर को शुगर फ्री बोलना, डेट्स को, हनी को शुगर फ्री बोलना, गुड़ को शुगर फ्री बोलना, इट्स अ स्कैम। आप खिला तो शुगर ही रहे हो, बस आपने नाम रैपर बदल दिया। नाम चेंज कर दिया। बट द पर्सन इज गिल्ट फ्री कि यार मैंने तो बड़ा हेल्दी खाया, मैंने पैसे देके शुगर फ्री आइसक्रीम खा ली। सो अगेन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मेरे सारे आंसर उसी तरफ जा रहे हैं। आपको चीज को समझने के लिए उसकी बारीकी में, उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। एक बहुत कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वो वही है कि खुद को अपने लिए डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। बट सर आजकल सोशल मीडिया आने की वजह से इंस्टाग्राम इज अ वेरी कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन्फ्लुएंसर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं एंड एवरीबडी इज प्रमोटिंग हेल्थ बेनिफिट्स, some healthy tips, and people are constantly following them. तो क्या ये ट्रेंड है या सच में लोग हेल्दी होना चाहते हैं? बिकॉज दे आर जस्ट फॉलोइंग एवरीवन। करेक्ट। तो इवन आई एम ऑन इंस्टाग्राम, some people call me an influencer, I don't call myself one, I call myself content creator. But anyways, see क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म। तो पुराने जमाने में क्या होता था, अ, मेला लगता था, वहां लोग खड़े होके सामान बेचते थे, चिल्लाते थे लोगों बिल्कुल। से, मेरे पास ये तेल है, बाल उगाने का तेल ले लो, ये हड्डी वाला ले लो, ये वाला ले लो। दैट इज व्हाट इंस्टाग्राम इज। Nowadays. यस। सो वी टॉक अबाउट रीच, किसके कितने फॉलोअर हैं, किसका कितना व्यूज आता है, कितनी एंगेजमेंट होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री बन गई है। द प्रॉब्लम इज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। ठीक, मैं आज इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो बना के बोल दूंगा कि यार चूहे मारने वाली दवाई बहुत बढ़िया है, सबको खानी चाहिए, हम्म। मुझे कौन रोक सकता है, राइट? हो सकता है बहुत वायरल हो, कुछ हो, किसी हेल्थ अथॉरिटी की नज़र में कभी आए तो हम्म। वो शायद बैन करें, हम्म। बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इंस्टाग्राम इज अनरेगुलेटेड, दैट इज द की। एंड आप समझिए जो भी इंस्टाग्राम पे आपको कुछ बता रहा है, उसका एजेंडा क्या Yeah, moreover, agenda, you see 90% of the people who are giving education about the nutrition on Instagram, वो खुद भी enough educated नहीं है, and that is why this create a nutritional controversy. है। और बिल्कुल। लोग as I said, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि एक टाइम था कि पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब इतनी एक्सेस टू मच इंफॉर्मेशन है कि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच बिल्कुल। में, राइट? कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। एंड देन नाउ आई सी डॉक्टर्स टर्निंग इनटू इन्फ्लुएंसर्स। अभी एक बिल्कुल। नो ऑयल कुकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, कोई बोलेगा नहीं आप यही स्पेसिफिक ऑयल यूज करो। सर इट्स गेटिंग वेरी मेसी। सो I will tell you my POV on this and I will give you a possible solution also. So, the question needs to change. People all over the world, everybody wants to be healthy. This is not matlab, no doubt there. People are looking for what? What to do? एक रील क्या है, मुझे 1 मिनट में बता दो कि मुझे हेल्दी कैसे होना हेल्दी कैसे होना है। है, राइट? सो पीपल आर लुकिंग फॉर व्हाट, बट पीपल आर नॉट आस्किंग व्हाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये चॉकलेट हेल्दी है, आपका लॉजिकल सवाल होना चाहिए उसको बॉडी में डालने वाह। से पहले, क्यों, क्यों हेल्दी है भाई? अच्छा, फिर मैंने कहा इट हैज मोर फाइबर। मोर इज अ कंपैरेटिव टर्म, मोर देन व्हाट? राइट। ठीक राइट। है, मोर देन व्हाट? इट हैज मोर फाइबर देन चॉक। चॉक तो हम वैसे भी नहीं खाते,
ठीक। तो whenever we are trying to oversimplify things, I think आइंस्टाइन ने कहा था कि everything should be simplified as far as possible but not more. हम्म, एक लिमिट के बाद जाके आप चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फिर वो ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक। तो डोंट लुक फॉर ओवर सिंप्लीफाइड एडवाइस। आप मैं आपको बोलूं यार ये गोली खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, इंस्टाग्राम पे रील आ गई Yeah. यार बड़ी तगड़ी एंटीबायोटिक है, आज ही खा लो। आप खाओगे? नहीं खाओगे। नहीं, नहीं। डॉक्टर से पूछोगे बिल्कुल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यार नट्स खा लो बहुत हेल्दी होते हैं, आप जाके मार्केट से खरीद के खा लोगे। हम्म, तो डाइट और एक्सरसाइज को वो इज्जत वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो दवाइयों को मिलती है। फ्री होता है। राइट, क्योंकि दवाइयों से लोग फिर भी डरते हैं कि यार मर जाएंगे, हम्म, लेकिन डाइट से ज्यादा लोग मर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? हम्म। बाय फॉलोइंग द रॉन्ग डाइट एडवाइस millions of people are dying I every was day. I was watching one video recently, like by multiple influencers. There is one common, वो that जो लिम्सी आती है, right? लिम्सी विटामिन Yeah, सी। yeah. Vitamin C. तो वो एक ओवरडोज विटामिन सी सप्लीमेंट है जितनी एक इंसान को आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है पर डे। और नॉट ट्रू, हाँ, समथिंग लाइक दिस। दैट्स नॉट, दैट्स बताओ, लेकिन उसे इतना एब्यूज किया जा रहा है ना। पहली बात तो हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे अंदर इसकी डिफिशियंसी है भी या नहीं, Correct. राइट? हम्म। बट वो बोला कि ये सस्ती आती है और आप इससे करो आपकी स्किन ग्लो करेगी। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब एक चीज को एक बेनिफिट को लेकर। अब मैंने रिसेंटली कुछ रील देखी, डायबिटीज की बात करता हूँ, कि यार आंवला खाओ, आंवला में क्रोमियम होता है, क्रोमियम से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो डायबिटीज उससे बढ़िया रहेगी, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहेगी। हम्म, तो वन ऑफ माय पेशेंट, उसने आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर दिया। हम्म। मुरब्बे में इतनी चीनी थी, चीज इतना क्रोमियम। ठीक है। और वो बड़ी हुई तो शुगर लेके मेरे डायबिटीज। पास आ गया और कहता है यार उसमें तो क्रोमियम होता है। राइट। ठीक है। इट इज लाइक बिल्डिंग अ हाउस। आप उसको बोल रहे हो यार कुछ ईंटें लेके लगा दे, हम्म। थोड़ा बहुत सीमेंट भी डाल दियो। अच्छा। ठीक है। सरिया भी लगा दियो बीच में। हाँ। ठीक है, उसने 4 ईंटें, 50 सरिया और 10 ग्राम सीमेंट लगा दी। हम्म। तो गलती किसकी है? राइट। आपकी है। आपने डिटेल ही नहीं दी। क्रोमियम होता है तो भाई कितना होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी अफेक्ट होती किस फॉर्म में लेना है, क्या बहुत, देयर मल्टीपल है, इट थिंग्स। इज डिटेल। सो आई हैव अ सेइंग जो मैं पेशेंट्स को और टीम को भी बोलता रहता हूँ, एनी डिस्कशन ऑफ डाइट और फूड विदाउट नंबर्स इज गॉसिप। Yeah, I mean somebody suggested me recently कि गोलगप्पे का पानी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। I was like, for real? तो सर ये अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, पीपल आर जस्ट टेलिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, करेक्ट। व्हाटएवर दे नो, और इवन व्हाटएवर दे डोंट नो। एक से सुना दूसरे ने बोल दिया। isn't it should be regulated, like is it a crime or a free speech, और ये रेगुलेट नहीं होना And चाहिए? it's also more like copy and paste strategy। अगर हाँ, माना हम्म। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा, जो फिफ्थ पर्सन बैठा है ना वो 5 बार एक चीज को सुन के उस चीज से कन्विंस हो ही जाता है। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, और मैं अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बट आई फील दिस इज इम्पोर्टेंट। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स, हम्म, lots of them have now started putting out content on social media. 80% of them don't even write or know their own content. वो एक एजेंसी में एक राइटर बैठ के उनके लिए कंटेंट लिख रहा है हम्म, और वो बोल रहा है। हम्म, तो नाम उनका चल रहा है, टैग उनका चल रहा है, कंटेंट किसी और का चल रहा है, और कुछ भी चल रहा है। अब इसको रेगुलेट करने की बात आएगी तो फ्री स्पीच वाले आ जाएंगे, यार फ्री स्पीच चली गई। इट इज एन ओपिनियन, यू हैव टू रिमेम्बर। आपको इंस्टाग्राम पे अच्छी इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। हम्म, मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इंस्टाग्राम पे, है ना? हम्म, पर मैं तो बोलूंगा क्योंकि हाँ, मेरी हम्म, इन्फॉर्मेशन है। बट मैं अपने हिसाब से अच्छी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ इंस्टाग्राम पे, अपने चैनल पे। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 लाख फॉलोअर डज नॉट गारंटी गुड इन्फॉर्मेशन। राइट। राइट। पीपल कंफ्यूज इन्फ्लुएंस
with knowledge and education and expertise. There could be somebody with 1 million followers giving you the exact wrong advice. पर एडवाइस से एक चीज आती है, व्हेन इट कम्स टू रिवर्सिंग ऑफ डायबिटीज एंड डिजीज और समथिंग, ये इज इट पॉसिबल और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है इस सब चीज की? या सिर्फ मार्केटिंग है? मार्केटिंग, ये भी अगेन मार्केटिंग गिमिक है। करेक्ट। तो हाउ डू यू डिफाइन कि मार्केटिंग गिमिक है या नहीं है? वन वर्ड, रिजल्ट्स। ट्रू। करेक्ट। अगर आप किसी की डायबिटिक का शुगर, एवरेज शुगर 250, HbA1c 10 से उसको आप एवरेज शुगर 90, HbA1c 5.5 या इवन बिलो दैट ले आते हो विदाउट मेडिसिन, you can call it diabetes reversal. You have earned the right to call it diabetes reversal, कि आप उसको डायबिटिक स्टेट से वापस नॉन डायबिटिक स्टेट में वापस ले आए। लेट मी डिफाइन डायबिटीज रिवर्सल क्या होता है। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि मैंने शुगर कंट्रोल कर दिया आपकी 4 गोलियों से। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब है कि मैं आपको डायबिटिक स्टेट से, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट से वापस नॉन डायबिटिक स्टेट में ले गया। भैया आप पैदा तो नहीं हुए थे डायबिटिक, आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉन डायबिटिक थे, फिर आप डायबिटिक बने, और डायबिटीज एक नॉर्मली प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। मैं उसको प्रोग्रेस के बजाय वापस वहां ले गया जहां आप नॉन डायबिटिक स्टेट में थे, तब आई कैन कॉल इट डायबिटीज रिवर्सल। एंड इफ आई एम डूइंग दैट एंड शोइंग दैट एंड प्रूविंग दैट, देन यस इट इज डायबिटीज रिवर्सल। इफ आई एम प्रोमिसिंग दैट, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये करूंगा बट कर नहीं पा रहा, तो इट इज अ मार्केटिंग गिमिक। सो एनीबडी हु सेज डायबिटीज रिवर्सल किया आपने, आप बोलो जी क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, कैसे किया। सिर्फ बोलने से डायबिटीज रिवर्सल नहीं हो जाएगा। डायबिटीज रिवर्सल जूस, ऑयल, पोशन भी बिक रहे हैं, राइट? क्या वो कर रहे हैं डायबिटीज रिवर्स? ओके सर, कीटो कार्निवोर का मैकेनिज्म क्या कहता है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए? राइट। तो अगर आप एवोल्यूशन समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व कैसे हुए, और इस पे भी बहुत डिबेट है, लोग आ जाएंगे यार ऐसे सृष्टि ऐसे बनी थी, ऐसे बनी थी, ये वो। बट इफ यू अंडरस्टैंड द साइंटिफिकली अवेलेबल डेटा फॉर एवोल्यूशन, तो फ्रॉम एप्स ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्ड with meat eating, right? We started to hunt animals, cook them on fires, and started eating meat. हमारा brain size बढ़ा, we got the erect posture to be able to hunt, use tools, everything, and that is how human beings evolved. Also, keto क्या है? Keto basically means having a diet very low in carbohydrates and rich in fats. That was the same diet when carbohydrate rich sources, जैसे जंगल में कौन से कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज मिलेंगे आपको? वहां पे आटा, गेहूं, चावल वावल तो मिलेगा नहीं, राइट? यू गेट फ्रूट्स, नट्स, बेरीज, रूट वाला वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स, पोटैटो वगैरह। वो पूरे साल अवेलेबल नहीं होते थे मोस्टली। दे यूज टू बी अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि यार फ्रूट लगा है, सीजन में लगेगा। ऐसे तो है नहीं भैया बिग बास्केट से जब मर्जी 5 किलो आम मंगा के खा लो, राइट? आम लगेगा तो वो थोड़ा ही लगेगा, और उसके लिए पूरा जंगल compete करेगा। बंदर भी वही खाएगा, इंसान भी वही खाएंगे। There's a limited supply of carbs. So we were built to store and eat carbs when they are available. And जब carbs available नहीं हो रहे, then we were built to survive low carb. Okay. Meat, if you see any animal you hunt and eat, उनमें carbs नहीं होते, proteins and fats होते हैं। That is what we are built of. So, and जितना आपको कैलोरीज भी चाहिए, आप जंगल में कोशिश करो वीगन बनने की, राइट? और आप जिंदा रह के दिखाओ, सही। कैसे मिलेगा? प्रोटीन्स, फैट्स, आपको कैलोरीज ही नहीं मिलेगी, राइट? सो ह्यूमन बीइंग्स वर बिल्ट ऑन अ डाइट कि वहां पे प्राइमरीली मीट रहेगा, प्रोटीन और फैट रहेगा, बट जब कार्ब्स मिलेंगे तो वो कार्ब्स लेके स्टोर कर लेंगे। सो कार्ब्स आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके। अगर मैं जबरदस्ती आपके कार्बोहाइड्रेट आपकी मर्जी के बिना मैंने बंद कर दिए, राइट? 5 साल बंद कर दिए, यू विल स्टिल बी अलाइव। मैंने आपका प्रोटीन बंद कर दिया, 2 महीने में यू विल बी डेड। ट्रू।
मैंने आपका फैट बंद कर दिया, स्टिल यू हैव फैटी एसिड डेफिशिएंसी एंड यू विल बी डेड। अनफॉर्चुनेट ये भी है ना कि लोग प्रोटीन की जब वर्ड सुनते हैं तो लोग उसे जबरदस्ती सप्लीमेंट से एसोसिएट करने लगते हैं। करेक्ट। ओके, सो मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा इससे। वीगन मैंने कुछ टाइम पहले तक ऐसे सुना नहीं था, तो आई जस्ट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। आई जस्ट रियलाइज कि ये एक एज ए ट्रेंड की तरह आया एंड इट्स ऑन दी ग्राउंड, बट बहुत सारे वीगन सोर्सेज बहुत सिंथेटिकली बनाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा नो मीट चिकन आ रहा है, ओके, वीगन फिश आ रही है, प्लांट बेस्ड मीट। प्लांट बेस्ड मीट आ प्लांट रहा है, बेस्ड मीट्स आर। एंड आई डोंट गेट इट एग्जैक्टली। और उसे प्रोटीन रिच फिश, वीगन फिश, प्रोटीन रिच वीगन चिकन बोला जा रहा राइट। सो अगेन आप डिटेल को समझो। सो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इक्वल। है। प्लांट प्रोटीन्स एनिमल प्रोटीन्स में बहुत डिफरेंट है। सो आप में और एक मटर के पौधे में कितनी सिमिलैरिटी है? हम्म, हार्डली एनीथिंग। सो क्या है, हम प्रोटीन्स को कैसे ग्रेड करते हैं? देयर इज अ स्कोरिंग सिस्टम, इट्स कॉल्ड पीडीसी डबल एस, यू नो, हम्म। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट अमीनो एसिड स्कोर। विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, वो स्कोर ये बताता है कि आपने प्रोटीन खाया तो उसमें से कितना एब्जॉर्ब होगा एक्चुअली, राइट। राइट? उसमें से कितना परसेंट एक्चुअली यूटिलाइज होगा। तो पी प्रोटीन का स्कोर और लेट अस से नॉन वेज या डेयरी प्रोटीन का स्कोर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अमीनो एसिड ब्रेकअप जो है दोनों का डिफरेंट है। एनीवेज, अगेन यू हैव टू सी कि आप किसी भी चीज को बोल रहे हो तो क्या बोल के बेच रहे हो। हम्म, हैविंग अ प्लांट बेस्ड मीट इज नॉट बैड इन एंड ऑफ इटसेल्फ, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपने प्लांट बेस्ड मीट बनाया। अब आप कह रहे हो कि जो ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस चीज है आप उसको छोड़ के ज्यादा पैसे दे के मेरा कम न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाओ, क्योंकि वो खराब है, हम्म। क्योंकि मुझे ये बेचना है। हम्म। दैट इज द रॉन्ग पार्ट। अभी आपने रॉन्ग पार्ट की भी बात की, आपने थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि जो रिसर्चेस है वो स्पॉन्सर्ड रिसर्चेस होती हैं करेक्ट। बहुत सारे केसेस में, ताकि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में डिफरेंट तरीके से प्रमोट किया जा सके कि ये हेल्दी है। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट राइट। सो आइडियल फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड, दैट। एंड एवरीबडी नोज इट इज हेल्दी। गोभी हेल्दी है, फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल। अब आप बताओ, which company will do a clinical trial on cauliflower कि कॉलीफ्लावर अच्छी होती है? सब्जी वाले थोड़ी स्पॉन्सर करेंगे, नहीं कर सकते ना। सो even to do a trial, to do a study requires money, requires effort, requires man hours. पैसा कौन लगाता है? A business of some kind. Why will the business put money? Because they want to get something out of it. So the unfortunate problem is, to validate something scientifically, there has to be a trial. But if the trial is sponsored by a company that is selling something, is it really an unbiased trial? हम अक्सर सुनते हैं सात्विक भोजन से माइंड शांत रहता है और तामसिक भोजन से एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इसके पीछे लाइक फिर अगेन साइंस है या बिलीफ सिस्टम ही है हमारा? See, these are very, very broad terms. एनर्जी नेगेटिव होती है, डिफाइन एनर्जी। वो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो हमें आज तक मिली नहीं, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है? सो इट इज अ वेरी क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव डिस्कशन। एनर्जी नेगेटिव हो गई, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आप खा रहे हो उससे आपके एटीट्यूड पे या आपके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आ रहा है? राइट। क्या इस चीज का कुछ भी साइंटिफिक एविडेंस है? क्या ये कभी कहीं किसी भी ट्रायल में देखा गया कि भाई एक पर्टिकुलर खाना खिलाने से किसी का बिहेवियर चेंज हो गया? नहीं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द माइंड। द माइंड इज सेंटर्ड इन द ब्रेन। द ब्रेन नीड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब भी आपकी डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे, हेल्दी फैट्स रहेंगे, प्रोटीन रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे मिलेंगे, तो आपका ब्रेन इफेक्टिवली फंक्शन करेगा। अब उस ब्रेन से आप क्या करते हो? उस ब्रेन से आप टेररिस्ट प्लॉट बनाते हो, उस ब्रेन से आप एक कैंसर का क्योर इन्वेंट करते हो, या उस ब्रेन से आप बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो। दैट इज एंटायरली योर एक्शन एंड योर बिहेवियर।
There is no food which can influence your behavior directly. ये रिलेशनशिप कि मैं एक्स वाई जेड खा रहा हूँ तो मैं एक्स वाई जेड बिहेव कर रहा हूँ इज कम्प्लीटली तो इनकरेक्ट. सर इसको इस तरीके से समझा जा सकता है क्या? एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो रेदर देन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड से ज्यादा कंसिडर अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे करें, तो इजंट इट उस तरीके से रिलेट किया जा सकता है इसको? एग्जैक्टली. आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए. आप क्यों लड़के वाले लड़की वाले कर रहे हो? वीगन फूड, नॉन वीगन फूड, कीटो, ये कैंप्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है. और ना ही डिमोनाइज करने की जरूरत है. एग्जैक्टली exactly. मैं तो पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, HbA1c 5.5 है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, शुगर डाउन है, मेरे सारे मेट्रिक्स चेक्ड हैं, हम्म, तो मैं तो आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप क्या खाते हो. मैं राइट। बोलूंगा वेरी गुड. बट इफ समथिंग इज ऑफ, it needs fixing, and fixing cannot be according to culture and belief. Fixing has to be according to nutrition. न्यूट्रिशन, तो राइट। न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, उसकी डिटेल्स पे, उसमें कितना प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स है, क्या हार्मोनल रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंसिटी है. ये छोड़ दें लड़ाई झगड़ा, वेगन नॉन वेगन कीटो कार्निवोर, ये बेकार है. पहले डायबिटीज की बात करें तो एक एज का कंसिडर हुआ करता था, बट अब तो कोई एज का कोई पैरामीटर रहा ही नहीं है डायबिटीज में। अगर हम बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो सिर्फ शुगर इज अ विलन, या फिर हमारा लाइफस्टाइल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है अलोंग विद द शुगर, या इज देयर एनी अदर कॉज? राइट. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक मल्टीफैक्टोरियल चीज है, सिर्फ एक विलेन नहीं है. The sugar intake is one villain. Total carbohydrate intake is a bigger villain. Sedentary lifestyle is also a villain. Refined oil intake is a villain. Inflammation is a villain. Right? Not getting enough sunlight, vitamin D also predisposes. That is a villain. कुछ मेडिकेशन जो डायबिटीज को ठीक करने के लिए दी जा रही हैं, वो एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रही हैं. दैट इज ऑल्सो अ विलेन. सो विलेन्स आर मेनी. यू हैव टू सी ऑल द फैक्टर्स टुगेदर, एंड में रिजल्ट क्या आ रहा है, एंड टू इम्प्रूव द रिजल्ट यू हैव टू काउंटर ऑल द फैक्टर्स. वेरी सेड अबाउट द फैक्टर्स. मैं बहुत क्लोजली एसोसिएट करता हूँ एथलीट्स के साथ. तो एक सबसे बड़ा जो मेरे पास क्वेश्चन है, दैट इज कि जो एथलीट्स के लिए कार्ब्स कितना जरूरी है, या फिर फैट्स और अदर सोर्सेज से भी दे कैन सर्वाइव एंड बिल्ड मसल्स एंड स्टफ. राइट. सो एथलीट्स में क्या है, एथलीट्स जनरली हैव अ मच बेटर मेटाबॉलिक प्रोफाइल देन द नॉर्मल पॉपुलेशन, बिकॉज इतनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनका मसल मास बेटर होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर होती है. बट ये एक एज ओल्ड डिबेट है. एक बहुत टाइम से नोशन चलता आ रहा है कि यार, बाकी के लिए चलो हमने मान लिया, अभी सेडेंट्री पॉपुलेशन के लिए कार्ब्स आर नॉन एसेंशियल, बट एथलीट के लिए तो बिल्कुल एसेंशियल है. स्पेशली जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, वो गो थ्रू लॉन्ग इवेंट्स, दे डू अ लॉट ऑफ कार्ब लोडिंग. बॉडी बिल्डर्स डू अ लॉट ऑफ कार्ब लोडिंग. या दे डू. कि हाँ, कि होता है यार, नहीं नहीं, हमको कार्ब्स के बिना कैसे हो सकता है. बट more and more modern research is again pushing holes into this and breaking this notion. A lot of people, abhi recently, people have tried to run marathons on low carb. मतलब मैराथन जहाँ पे इतनी कैलोरीज बर्न कैलोरीज होती बर्न है होती है, राइट। कि आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैलोरीज चाहिए. दे हैव ट्राइड टू डू इट ऑन लो कार्ब एंड कीटो, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल डूइंग इट. Lot of bodybuilders are coming up which are promoting low carb bodybuilding, you know, uh, a more, let us say, natural style of bodybuilding. अब bodybuilding में ऐसा है, there's a lot of performance enhancement, right? A lot of substances are used. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उससे क्या है, बॉडी फिजियोलॉजी ऑल्टर हो जाती है, कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाता है. अगर मैं प्योरली नेचुरल नॉन एनहांस्ड बॉडी बिल्डर की बात करूं, यस, विदाउट कार्ब्स इट इज डेफिनेटली पॉसिबल. इनफैक्ट मैं, I myself am a fan of weight training. I weight train 5-6 days a week. मैं अपने सारे पेशेंट्स का मसल मास बढ़ाता हूँ, वेट ट्रेन कराता हूँ. I have been on an ultra low carb diet. My patients are all on low carb diets. They all gain muscle. मैंने कभी नहीं देखा लास्ट 12 साल में कि यार, पेशेंट को कार्ब नहीं दिया तो मसल नहीं होगी. मसल गेन इज अ फंक्शन ऑफ, वी आर बिल्ट टू सर्वाइव विदाउट कार्ब्स.
अगर कार्ब्स आज की डेट में वर्ल्ड से वाइप आउट हो जाए, वी कैन स्टिल सर्वाइव, हम्म, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ है, और एक रीजन भी है इस मिथ का, कि whenever you are having carbs, you will have some degree of water retention because glycogen storage will be higher. Glycogen also attracts a lot of water molecules. yeah, तो carbs के साथ insulin will be high. Insulin also causes water retention. Some glycogen storage enhancement will be there. तो क्या होता है बॉडी बिल्डर के दिमाग में, क्या होता है? साइज, राइट। मैं कितना सोल लग रहा हूँ, मैं कितना वॉल्यूम। पंप्ड लग रहा हूँ। सो जैसे ही वो कार्ब्स काटेगा, पहली चीज क्या होगी? वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा, और उसका बाइसेप अगर 0.1 इंच भी कम हो गया, हम्म, तो वो बेचारा कहता है यार ये क्या कर दिया, हम्म, राइट? बिकॉज उसका तो परफॉर्मेंस ही वही है। सो बट दैट इज अ टेम्पररी फिनोमेना। yeah, वो एक ही बार निकलेगा, वो रोज निकलता नहीं जाएगा। ऐसा राइट। नहीं कि आप कार्ब छोड़ दोगे डिहाइड्रेट हो जाओगे, इट्स वन टाइम वाटर लॉस। वन टाइम वाटर सो लॉस। अगर आप लो कार्ब डाइट पे कंसिस्टेंट हो, इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल टू डू हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग and muscle gain and athletic activity while being low carb. ओके सर, बॉडी बिल्डर्स से रिलेट अगर हम फिटनेस एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, तो एवरीवन हैज टू से कि ज्यादा प्रोटीन मतलब किडनी खराब हो जाएगी, एंड इवन डॉक्टर्स। इवन डॉक्टर्स। तो साइंटिफिकली आप मतलब कितना वैलिड है ये? Define ज्यादा। ट्रू। ज्यादा इज a न्यूमेरिकल टर्म। मैं 0.5 ग्राम पर केजी ले रहा हूँ, मैं बोलूंगा 0.7 सो ज्यादा व्हाट है। इज द आइडियल प्रोटीन पर बॉडी वेट अगर Yeah, मैं I talk want about? you to elaborate just this specific topic कि हम अपनी पर बॉडी के लिए कैसे प्रोटीन काउंट करना चाहिए, like how to do a maths on it. So there is a very very इधर specific answer here. uh, Protein requirement is directly proportional to lean body mass. हम्म, आपके फैट मास को प्रोटीन नहीं चाहिए, राइट? हम्म, तो जब हम ग्राम्स पर केजी की बात करते हैं, वो जो केजी है उसमें हमें लीन बॉडी मास लेना पड़ेगा। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए आपकी बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू आर लेफ्ट विद लीन बॉडी मास। देन आइडियली अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 2 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास पर डे प्रोटीन तो आपको चाहिए, हम्म, राइट? मिनिमम 1 एंड आईडीए कहता है 0.5 to 1 ग्राम पर केजी। दैट इज नथिंग, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। दैट इज नॉट इनफ फॉर ऑप्टिमल हेल्थ इवन फॉर अ सेडेंट्री इंडिविजुअल। सेडेंट्री भी जो इंडिविजुअल है, हम उसे कहते हैं यार 1.5 ग्राम पर केजी पर लीन बॉडी मास तो आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, हम्म, फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। सी, बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन ऑप्टिमल हेल्थ, राइट। yeah, राइट? सो आरडीए जो रिकमेंडेशंस हैं, दे आर वेरी लेस, तो दे विल लीड टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो आपको मिनिमम 2 ग्राम पर केजी चाहिए, बट अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स गो इवन हायर, 2.5 3 ग्राम्स पर केजी, इवन 3.5 ग्राम्स पर केजी, एंड दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। At extremely high intakes, let us say 5 gram per kg and above, 4.5 gram per kg and above, but that will translate to what? मतलब you are eating upwards of 400, 500 grams of protein a day. Then you start to think about possible negative effects, हम्म, toxicity, all of and that. which is very rare to do. वो फूड से तो पॉसिबल ही नहीं है करना। Let us say the highest protein density food may be chicken breast. Chicken breast is a very favored food in Yeah, bodybuilders. तो 100 ग्राम्स के अंदर लगभग 25 से 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो अगर मुझे 400 ग्राम्स लेना है प्रोटीन, दैट विल ट्रांसलेट टू व्हाट? Over 1 kg of chicken breast, one and yeah, a half kgs of chicken breast, yeah, and nobody will eat that much, right? yeah, Not even hardcore bodybuilders are going to eat yeah. that much. So that is the beautiful thing. अगर आप खाने से प्रोटीन ले रहे हो, आपको नेचुरली एपेटाइट विल किक इन एंड योर मैकेनिज्म्स विल किक इन। आप कभी टॉक्सिसिटी वाले वर्ल्ड में जाओगे ही नहीं। आपने टॉक्सिसिटी से बात करी। You told me about your lifestyle and that is one meal a day. How it actually works, like क्योंकि हमारे like breakfast, lunch and dinner, that's what we are following since childhood और करेक्ट। generationally follow करते आ रहे हैं।
बट मैंने कुछ एक लोगों को ये चीज फॉलो करती देखा, एंड आई पर्सनली वाजंट श्योर कि ये काम कैसे करता So we are essentially talking about intermittent fasting, है। right? Wherein क्या है, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। आपकी बॉडी एक टाइम पे दो में से एक ही स्टेट में हो सकती है। हम्म, या तो वो एब्जॉर्प्टिव स्टेट में है हम्म, कि वो खाने को एब्जॉर्ब कर रही है, या वो बर्निंग स्टेट में है कि वो खाने को बर्न कर रही है। मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। हम्म, अब क्या है, जब भी आप खाना खाते हैं उसके आफ्टर लगभग आप लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स तक आप एब्जॉर्प्टिव फेज में ही चलते हैं, राइट? तो आप मानिए एक नॉर्मल पर्सन, आपने ब्रेकफास्ट किया, राइट? मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया, 3-4 आवर्स तक आपका एब्जॉर्प्टिव फेज चला, इतने में लंच टाइम हो गया। yeah, अब आपने लंच किया, 3-4 आवर्स उसका एब्जॉर्प्टिव फेज चला, हम्म, अब डिनर टाइम हो गया। बीच में शाम की चाय भी आ गई, हम्म, स्नैक्स भी आ गए। हम्म, सो द स्लीप टाइम डिनर के भी 3-4 घंटे बाद और ब्रेकफास्ट तक का हम्म, इज द ओनली टाइम यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग इन द बर्निंग फेज, हम्म, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि वो जो बर्निंग फेज होता है वहीं पे बॉडी क्या करती है, ऑटोफेजी करती है। ऑटोफेजी क्या होता है, जो हमारे अपने डैमेज्ड डिजीज सेल्स होते हैं वो सब की क्लीनिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस होती है। जैसे कोई भी कंपनी ऑफिस बंद होता है शाम को, but उस is it possible for everyone to do it? यू डोंट गो फ्रॉम 6 meals a day to 1 meal a day in 1 day, Yeah, राइट? आप पहले वो पीरियड शॉर्टन करेंगे, वो विंडो शॉर्टन करेंगे जिसमें हम खाना खा रहे हैं। हम्म, तो नॉर्मली हम पेशेंट्स को, बिगिनर्स को बताते हैं कि आप 16-8 करिए। 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 8 आवर विंडो जिसके अंदर आप अपने सारे मील्स खा रहे हैं। right, यू कैन स्टार्ट ऑफ इवन स्लोअर। हम्म, आप 12-12 करिए, हम्म, उसके बाद आप 14-10 करिए, yeah, फिर आप 16-8 पे आइए। सो एनीबडी हु इज ऑन 1 meal a day वो एक दिन में नहीं आया। इट टेक्स टाइम फॉर द बॉडी टू अडेप्ट, बट द गुड थिंग इज कि वो एक सिंगल बार का अडेप्टेशन है। Once you are adapted to running and living like that, you can very well do 1 meal a day for life. I myself have been doing it for more than 10 years now, wow, right? And the benefits are immense. There was a study, yes, it looks very challenging क्योंकि जैसा आपने अभी बोला था कि बर्निंग फेस वाली बात आपने बोली थी, correct, राइट? क्योंकि हम लोग फॉलो क्या करते आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, correct. और स्नैक्स को तो हम लोग काउंट करते भी नहीं है, वो दिन में 3 से 4 बार भी हो जाए तो जी, यू नो चाय कभी खाली नहीं जाएगी, उसके साथ बिस्किट्स भी आएंगे, नमकीन भी आएगी और पकौड़े भी आ सकते हैं। तो correct. दैट इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ अ मील, और 1 मील अ डे इज लाइक होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये मेरे जैसे इंडिविजुअल के लिए हाउ शुड आई स्टार्ट, और मुझे क्या बेनिफिट 1 मील अ डे के हो सकते हैं Hmm, अपार्ट फ्रॉम, और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब हम 1 मील अ डे करते हैं ऑल ऑफ दी सडन हम लोग इतना वॉल्यूम में खाना खाते होंगे, राइट? यू कैन से लाइक 500 ग्राम ऑफ चिकन, प्रोबेबली 300 ग्राम ऑफ चिकन और व्हाट्सएवर, लेकिन आ वो एक साथ रहा है, इज देयर एनी नेगेटिव साइड ऑफ okay. So let me answer the benefits question first. इट? Uh, benefit क्या है, intermittent fasting क्यों करें? So for somebody who is into weight training and building muscle mass and looking good aesthetically, one very good benefit of intermittent fasting is it burns off stubborn fat. हर एक का कुछ प्रॉब्लम एरिया होता है स्टबर्न फैट, टिपिकली लोअर एब्डोमेन होता है, या फीमेल्स में थाइज और हिप्स होता है, जहाँ पे आप जो मर्जी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो वहां से फैट जाता ही नहीं है। उसको कहते हैं यार ये जिद्दी फैट है, स्टबर्न फैट है। तो वहां पे स्पेशल बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटपुट बढ़ता है, राइट? बिकॉज बॉडी प्राइम करती है कि यार विदाउट फूड मेक द पर्सन रेडी फॉर हंटिंग, फूड गैदरिंग। एपिनेफ्रिन बढ़ता है, आपका सिंपैथेटिक आउटपुट बढ़ने से वो बीटा रिसेप्टर्स पे काम होता है और स्टबर्न फैट बर्न होता है। सो एस्थेटिक बेनिफिट है, राइट? इंसुलिन रिड्यूस होता है, इंसुलिन रिड्यूस होगा तो फैट बर्निंग बढ़ेगी, फैट स्टोरेज कम होगा। सेकेंडली, इसका बहुत बड़ा एक एंटी एजिंग बेनिफिट है, राइट?
जो एजिंग पे स्टडीज हुई हैं एनिमल मॉडल्स में हुई हैं मोस्टली, तो उसमें दो चीज़ों का उनको मैक्सिमम इम्पैक्ट मिला। वन वाज कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन एंड सेकेंड वाज फास्टिंग। जितना आप टाइम ये डिटॉक्स स्टेट में, फास्टेड स्टेट में बिताते हो, उतना एंटी एजिंग बेनिफिट आपको और मिलता है। एंड पार्टली रिस्पॉन्सिबल उसके लिए क्या है, जो मैंने फिनोमिनन बताया, ऑटोफेजी। जो भी आपको डिजीज कॉजिंग सेल्स हैं बॉडी के अंदर डैमेज हो रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, तो डिटॉक्स में बॉडी को टाइम मिलता है उनको साफ करने का, सो इट्स अ उसको बनाने नेचुरल का। वे ऑफ डिटॉक्स इट्स अ वेरी वेरी इंस्टेड ऑफ नेचुरल वे ऑफ गोइंग डिटॉक्स। थ्रू एनी सप्लीमेंट, क्योंकि डिटॉक्स सप्लीमेंट्स के नाम से ये होल सोल ऑफ अ डिफरेंट इंडस्ट्री है। अभी ठीक है। मेरा एक वीडियो आएगा कमिंग फ्यू डेज में विच इज डिटॉक्स इज बीएस, और बीएस की वही फुल फॉर्म है जो आप समझते हो, या राइट? ट्रू। सो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब देर इज नथिंग कॉल्ड डिटॉक्स। डिटॉक्स लिटरली मींस रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन एलिमेंट्स। उसके लिए कुछ और डालने की जरूरत नहीं है बॉडी बॉडी में, खुद करती है। कुछ बॉडी। निकालने की जरूरत है। बिल्कुल। The time spent without food is your detox time. So that is natural detox. Then intermittent fasting का anti-cancer benefit है. This very few people again realize. It helps to prevent cancer. It helps in treatment of cancer, To maintaining cure it. remission as well. Right. Again because of autophagy. तो इसकी भी डीप साइंस है। आपके सेल के अंदर स्विचेस होते हैं, जीन्स होते हैं, जिसको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन कर देता है। सो ये तो हो गए जो बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। देन प्रैक्टिकल बेनिफिट बहुत है, राइट? टाइम बहुत वेस्ट होता है। 4 मील जब आप खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, लंच के बारे में सोच रहे हो, लंच खा रहे हो, शाम के बारे में सोच रहे हो, शाम को खा रहे हो, डिनर So के बारे में सोच रहे हो, लाइक राइट? पर्सनल है ये तो। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम वेरी प्रोडक्टिव व्हेन आई ईट 1 मील अ डे। सेकेंडली, एंड जोक्स अपार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, द माइंडसेट। इट टीचेस यू कि यू आर नॉट अ स्लेव टू फूड, यू आर इन कंट्रोल। नॉर्मल आदमी क्या होता है, हर 2-4 घंटे में हैंग्री हो जाएगा। 2 घंटे खाना नहीं मिला, क्या है, क्या इतनी अच्छी पार्टी करी, खाना रिफ्रेशमेंट नहीं रख सकते थे, ये नहीं कर सकते थे। ऑफिस में हर 2 घंटे में चाय बिस्किट चाहिए, जैसा आपने कहा, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। क्यों? दे आर रनिंग ऑन कार्ब्स, दे आर रनिंग ऑन ग्लूकोज। 2 घंटे में कार्ब्स की बैटरी खत्म हो जाएगी। और ये काफी न्यूरो इफेक्टिंग भी होता है बिकॉज यू वांट बिल्कुल इट। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूरोकेमिस्ट्री आपकी इफेक्ट होती है। ग्लूकोज गिरेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा, फिर इंसुलिन डिप होगा, फिर ग्लूकोज क्रैश करेगा, फिर आपकी क्रेविंग होगी। क्रेविंग बढ़ेगी। तो हर 2-3 घंटे यू आर अ स्लेव टू फूड। और उस टाइम अगर अच्छा हेल्दी ऑप्शन नहीं होगा, तो जो क्लोजेस्ट प्रोसेस्ड फूड ऑप्शन होगा आप खा लोगे। व्हेन यू स्टार्ट गोइंग विदाउट फूड, यू रियलाइज यू हैव फ्रीडम। एट टाइम्स आई गो टू फंक्शंस, पार्टीज हैं, राइट, इवेंट्स हैं, मैं वहां जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई हेल्दी ऑप्शन ही नहीं है। नाउ आई कैन डू व्हाट मोस्ट पीपल डू, कि यार नहीं है, अब क्या करें यार, जो मिल रहा है वो खा लो। ऐसे नो, अभी तो मेरी बैटरी बची है, यू जस्ट गो एंड विजिट एंड मीट पीपल एंड कम बैक। राइट? मेरे फोन में अभी तो 75% चार्जिंग बची है, क्या करना है, राइट? जब मिलेगा हेल्दी तब खाएंगे। एट टाइम्स व्हेन आई गो ओवरसीज और इवन डोमेस्टिक ट्रैवल, आपको कुछ नहीं मिलता खाने। एयरप्लेन फूड इज फार फ्रॉम हेल्दी, राइट? 6-8 आवर्स फ्लाइट, नो फूड, यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, जब लैंड करेंगे देखेंगे, वहां कुछ राइट। अच्छा ढूंढ के खाएंगे। सो वो कैपेबिलिटी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ही आई। जिसको हर 2 घंटे में खाना चाहिए, वो नहीं वो वैसे ही पॉसिबल, मरेगा, नहीं पॉसिबल। है ना, वो कर ही नहीं पाएगा। सो दैट इज वन वेरी बिग साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ओवरऑल अगर हम बात करें सर, तो देयर इज नो पर्टिकुलर डाइट दैट गोज फॉर एवरीवन, राइट? सो इसके बाद सर वी विल स्टार्ट अ रैपिड फायर राउंड। सीधा जवाब, कोई डिप्लोमेसी नहीं। सो व्हाट इज योर प्रेफरेंस? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, कीटो, कार्निवोर और इंडियन रेगुलर फूड? कीटो और कार्निवोर एनी डे ओवर एवरेज इंडियन फूड। घी और ऑलिव ऑयल? घी। राइस और रोटी? नन। नन? मैं नन। बाहर टिक मार दूंगा, आई एम एंटी ग्रेन्स। सबसे ओवररेटेड फूड? पोहा, उपमा। सबसे अंडररेटेड फूड? रेड मीट।
एक ऐसा फूड जो आप सोचते हैं कि फार्मा कंपनी चाहती है कि लोग नहीं खाए। ना खाएं, और अ सुपर फूड जो सबको खाना चाहिए। Repeat of last answer, red meat. Cheat meal according to you. I don't cheat. सबसे बड़ा फूड मिथ आपके अकॉर्डिंग क्या है? Processed food या फैक्ट्री से आने वाला food is somehow better and more nutritious than natural unprocessed food. एक लाइन में हेल्थ का असली मतलब। हेल्थ का असली मतलब है माइंड बॉडी both in sync and you are getting everything you require in the right quantity. So that is the episode for today, and I would like to thank Dr. Gagandeep for being with us and bursting some myth. और ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक थे जो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग थे, एंड आई होप आपके लिए भी रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम बहुत सालों से या बचपन से फॉलो करते आ रहे थे। आज हम लोगों ने उन चीज़ों को काफ़ी डिकोड किया, और डिकोड से बात रही, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक डॉक्टर गौरव फॉर बीइंग अ को होस्ट विद मी, एंड मेक श्योर टू फॉरवर्ड दिस नॉलेज टू योर लव्ड वंस, स्पेशली टू योर ओल्ड पीपल, जिन लोगों ने हमें बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाई तो हैं, लेकिन शायद वो कुछ एक फैक्टर्स पे उतनी बेनिफिशियल नहीं थी। सो मेक श्योर टू शो योर लव एंड स्टे ट्यून्ड विद द पावर प्ले। थैंक यू सो So मच। to close this, we would like to know one more thing. So if you will be having 1 minute to speak something in front of the Health Minister of India, so what would you say in that 1 minute? First, nutritional education should be a must, and it should go in all levels of education, from schools to colleges to even medical colleges. The surprising thing is, I have done my MBBS 5 years. Mein we are basically given maybe 5 hours to diet and exercise, right? So nutrition और exercise दोनों को आप education curriculum में डालिए, right? Also, never let pharma or food industry decide health policy. आप Right. health policy health expert से बात करिए, unbiased data पे बनाइए और actual scientific nutrition पे बनाइए। सोशल प्लेटफॉर्म्स को एटलीस्ट फॉर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेगुलेट करिए ताकि लोगों पे अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। आई थिंक दैट इज माय वन। थैंक यू।